स्वागत है बच्चे आप सबका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। मैं हूं बेटा सुनील भाटिया और आपको पता होगा बेटा मैं पूरा 11th क्लास 12th क्लास का जितना भी कोर्स है फ्रॉम जीरो टू IIT जेईई वो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। तो अगर कोई आपका दोस्त है, कोई आपका नोन है या आप खुद हो बेटा जिसको लगता है कि मैथ्स में एक स्पेशल लेक्चर्स की जरूरत है, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाए, जहां पे CBSE पर भी फोकस किया जाए, साथ के साथ IIT जेईई पर भी फोकस किया जाए, तो डेफिनेटली बेटा मेरे साथ जुड़िए, मेरे को सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलरली एक लेक्चर ऑन एन एवरेज अपलोड कर ही लेता हूं पर डे के हिसाब से। एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है, कोई नोन है, तो उसको शेयर करिए। कमेंट करके बेटा मेरे को जरूर बताएं कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए मेरे को इसके अंदर, या क्या इसके अंदर आपको अच्छी बात लगी। तो आज हम देखेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2 है बेटा। मैं यहाँ पे इसको ठीक करना भूल गया, तो मैं इसको बाय मैनुअली कर लेता हूं। ये 1 नहीं है बच्चे, ये हमारा 2 है, सेट 2। एंड अगर आप मेरे बेटा लेक्चर से जुड़े हुए हो, आप मेरे लेक्चर देखते हो, तो आपको पता होगा बेटा कि मैं जो है हर किसी भी चैप्टर के जो भी IIT जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं सेट बना के अपलोड कर रहा हूं। तो 10-10 का सेट बना के बेसिकली इसको अपलोड करता हूं मैं। तो यानी कि पिछला सेट जो है अपलोड हो चुका है बेटा 10 क्वेश्चन का। आज फिर से हम नए 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर IIT जेईई में आ रखे हैं। आज भी बेटा क्वेश्चन जो है बैलेंस्ड होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, कुछ पार्ट ट्रिकी होंगे। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं। सबसे पहले बेटा आज जो क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट आंसर के ऊपर है। तो मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर, ये जो है बेटा जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन का हैज कोई सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन, वन रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, एक से ज्यादा या नन ऑफ देम। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हमें सिंपल है, इस इक्वेशन को उठाते हैं। 2 cos स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x, इसके नीचे 2 है। सबसे पहले बेटा राइट हैंड साइड के ऊपर चर्चा कर लें, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो बेसिकली इस फॉर्म में लिखी जाती है। और अगर आपको ये पता है AMGM इनइक्वालिटीज वगैरह बतेरी जगह से हमने ये पढ़ा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि 2 टू इंफिनिटी जा सकता है इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये हाफ एंगल है, अगर हम कहें ये एंगल हाफ है, ये एंगल कंप्लीट है, तो कंपैरिजन नहीं बन सकता। कंपैरिजन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको एक कंप्लीट एंगल में कन्वर्ट करता हूं। कैसे होगा? 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इनटू में साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चे अगर आप समझ चुके होंगे तो हमारे पास जो मेथड थे उसमें एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज इसमें अप्लाई हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मेरे को पता चल गया है कि मेरी रेंज क्या है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज के ऊपर जाऊं तो cos x की वैल्यू जो है -1 से 1 होती है, sin की वैल्यू 0 टू 1 होती है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 2 बनने की, तो ये 2 कैसे बन सकता है? यहां पे 1 लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, -1 लिया बच्चे, यहां पे 1, यहां पे -1 और यहां पर मैंने 1 ले लिया। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है, आप यहां पे 2 इंटू 1, ये 2 बन सकता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे मेरे को 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो क्या बनाना है, ये 2 बनाना है। तो कॉस एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे, cos x की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस cos x की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड cos x की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस में 1। sin स्क्वायर x जो है बेटा मेरे को क्या बनाना है, वो 1 बनाना है। अब पॉइंट ये है बच्चे कि sin स्क्वायर x एंड cos x जो है मेरे को -1 बनाना है। cos x जो है -1 जो होता है बेसिकली वो होता है हमारे पास साइन जो 1 होता है, साइन 1 तो होता है बेटा 90 पर, एंड कॉस जो है अगर मैं 90 रखूंगा तो कॉस 90 होता है 0। तो ये जो होता है ये मेरे पास होता है 0 के बाद ये होता है मेरे पास पाई पर। तो ये होता है cos पाई पर -1 होता है, लेकिन sin पाई पर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी दो वैल्यूज नहीं है जहां पर मैं ये साइमल्टेनियसली रखूं, sin का आंसर भी 1 आ जाए, cos का आंसर भी 1 आ जाए। और ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चे कि sin और cos है ना,
हमारे पास अगर 0 1 है तो एक बार को सोचा जा सकता है, लेकिन 1 1 1 माइनस 1 है बेटा या 1 1 है तो नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर साइन 1 होगा उस कंडीशन में कॉस 0 होती है। तो आई थिंक बेटा यहां से आपको सन में आया कि कोई भी ऐसा एक्स का आंसर नहीं है जो इसको प्रोड्यूस करे, हालांकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो दैट्स व्हाई इसका हम क्या बोलेंगे, नो रियल सॉल्यूशन। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। तो बेटा सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। अब दिमाग लगाते हैं बेटा, तो पहला तो था हमारे पास डायरेक्ट था, दूसरा था फैक्टराइजेशन, फैक्टर बन नहीं रहे, तीसरा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, नहीं बेटा अभी भी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं दिख रही। चौथा है इसके अंदर जब हमने तीन स्पेशल केसेस डिस्कस करे थे लेक्चर 4 के अंदर, पांचवा है एक्सट्रीम ऑफ केसेस। लेक्चर 4 के अंदर जब चौथे नंबर पे जो थे हमने वहां पे कुछ केसेस डिस्कस करे थे, तो उसमें ये था कि अगर साइन कॉस आता है तो इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो उसी अप्रोच पे चलते हैं। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे नंबर जो है 1 है, तो इसका मतलब मुझे जो डिवाइड करना है बेटा बाय किससे करना है, √2 से करना है। तो ये हो गया बच्चे 1/√2 sin x, ये हो गया बेटा 1/√2 cos x, ये हो गया 1/√2। तो यहां से रिजल्ट मिला बच्चे मेरे को, सब कुछ ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां करवा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां से cos x माइनस π/4 1/√2 मिल सकता है, दूसरा है बेटा sin x प्लस π/4 मेरे को क्या मिल सकता है, 1/√2 मिल सकता है। अब देखो बेटा यहाँ पर cos x की बात करें तो cos x 2 एंड पाई के साथ दो आंसर देता है। तो यहाँ पे मैं अगर cos x इसके साथ जाऊं तो ये हुआ x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2 एंड पाई प्लस माइनस 1/रूट जो होता है ये π/4 पर होता है। तो एक बार x उधर डालेंगे π/4, एक बार क्या होगा सेम साइन की वजह से कट जाएगा, एक बार 90 बनेगा। तो यहाँ पे ये भी आंसर पॉसिबल आ रहा है मेरे पास, ये भी आंसर पॉसिबल आ रहा है, लेकिन साथ के साथ चेक करना पड़ेगा बेटा कि क्या कहते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सब भी हमें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे n का कहने का मतलब है सारे इंटीजर के लिए है। ठीक है, साइन के अंदर क्या होगा, साइन के अंदर ये कुछ इस तरीके से होगा x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। अगर इसको उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर π/4 माइनस π/4। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर फोकस करूं बेटा, तो इसका जो आंसर है ना वो एक ही इक्वेशन में पूरा कंप्लीट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे सी में भी दिख रहा है। जबकि यहाँ पे बेटा मेरे को और में जाना पड़ेगा, केस 1 और केस 2 दोनों बनेंगे। तो ए कंप्लीट आंसर नहीं है, बी भी इसके साथ होगा। तो अगर ये मल्टीपल में आता तो ए बी में और सी को भी सिलेक्ट करता। तो बट अगर मैं अभी इस केस में कहूं तो मैं अपने सी ऑप्शन की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि एक तरीके से कंप्लीट आंसर है। हेंस मेरे को एक आंसर मिला, काम खत्म कर। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, एक तरीका और भी है बेटा इसको करने का, मैं इसको हालांकि लिख देता हूं, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत लेंदी मेथड है एंड अल्टीमेटली वो यहीं पे आके छोड़ेगा। 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इनटू में cos x/2। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे बेटा साइन x/2 कॉमन आएगा, 10x/2 बनेगा। जरूरत अगर 10 की होती तो मैं इस फॉर्म में जाता, लेकिन फिलहाल मैं इस फॉर्म में नहीं जाऊंगा। आगे चलते हैं बच्चे। अब यहां से देखते हैं बेटा कि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कुछ एक सिचुएशन दिखा रहा है और यहाँ पर भी कुछ एक सिचुएशन दिखा रहा है। क्लियरली बच्चे यहाँ पे आपको सीडी फॉर्मूला लगता नजर आएगा, जिसमें मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, यहां से भी इन दोनों को पकड़ूंगा। तो मैं सीडी फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास आएगा 2 साइन 2x इनटू में बेटा cos x माइनस 3 साइन 2x, यहाँ पे इक्वल टू में 2 cos 2x इंटू कॉस x माइनस में बेटा 3 cos 2x। तो यहां से बेटा अगर मैं इनको इधर लेकर आऊं तो मैं ये देख पाऊंगा कि एक सेकंड, यहां से बेटा साइन 2x कॉमन आ रहा है, तो साइन 2x
कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 2 cos x माइनस में 3 इज इक्वल टू, यहाँ से cos 2x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 2 cos x माइनस में 3, यहाँ पर लेकर आएंगे तो 2 cos x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या, 0। तो जनरल सॉल्यूशन बताना है cos x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले बात करें cos x इज इक्वल टू 3/2, तो मैं सिंपली यही कहूंगा बेटा cos x की वैल्यू 3/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेंज हमारे पास डिसाइड होती है। यहाँ पे बात करें तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। अब मेरे पास यहाँ पे बतेरे ऑप्शन है, मैं इसको साइन के थ्रू भी ले सकता हूँ, कॉस के थ्रू भी ले सकता हूँ, टेन के थ्रू भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसको टेन के थ्रू लेता हूँ तो टेन 2x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1। तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस में पाई बाय प्लस पाई बाय 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई अपॉन में 2 प्लस में पाई अपॉन में 8। तो यहां से हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे पास आंसर मैच कर रहा है। क्या बेटा क्या बेटा -1 अदर्स मैच नहीं करेंगे बच्चे, अदर मैच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये मैच कर गया तो ये वाला तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। साइन में ना -1 की पावर n बाद में आता है, तो हेंस ये भी गलत है। एंड 2 पाई n पाई है cos इनवर्स 2/3, तो यहाँ पे ना अगर मैं देखूं तो cos इनवर्स 2/3 जैसा कोई वैल्यूज नहीं हो रही, तो हेंस बच्चे यही वाला मेथड मेरे पास ठीक जा रहा है। आप इसको साइन में ट्राई कर सकते थे, लेकिन आंसर जो है साइन वाला नहीं है, जहां पे मेरे को -1 की पावर n मिलता है। कॉस में भी ट्राई कर सकते थे, बट कॉस वाला भी आंसर नहीं है, क्योंकि 2n पाई करके मेरे को दो आंसर मिलते हैं, केस 1 और केस 2। हेंस यही एक आंसर है। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि ये एक इक्वेशन है, कह रहा है इसके रियल रूट है। तो अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करो तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स के है। दैट मींस कि जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है बच्चे, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो कह रहा है p क्या होगा। अगर रूट्स रियल है तो बहुत सिंपल सी बात है, रूट्स रियल है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो d क्या होगा बच्चे मेरे पास cos p माइनस सॉरी d होगा बेटा मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो जाएगा cos स्क्वायर p माइनस में 4a मेरे पास है बेटा cos p माइनस 1, c मेरे पास है बच्चे आपका sin p। अब ये इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आया cos स्क्वायर p माइनस 4 cos p इंटू में sin p माइनस माइनस प्लस 4 sin p इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे बात करें बच्चे तो cos स्क्वायर p आया है मेरे पास, यहाँ पे 4 cos p एंड sin p है, यहाँ पे cos स्क्वायर p आ चुका है। तो अगर मैं एक वैल्यू और लेकर आऊं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं साइन जो है थोड़े से गलत लगाए, साइन देयर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि बच्चे साइन स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p, अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा इस पर, तो यहाँ पे मुझे 4 साइन स्क्वायर p ला के देना पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 स्क्वायर p मैंने यहाँ पे एक तरफ ऐड करा तो एक तरफ माइनस करा, इतना पोर्शन मेरा फॉर्मूला बन गया। एंड फॉर्मूला बना क्या, cos p माइनस 2 sin p का होल स्क्वायर। ये बन गया बेटा 4 कॉमन लिया, sin p कॉमन लिया, 1 माइनस में sin p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, जब ये वाला पार्ट 0 से बड़ा हो एंड ये वाला पार्ट भी 0 से बड़ा हो। लेकिन बेटा ये वाले पार्ट में स्क्वायर लग गया है, तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। हेंस ग्रेटर देन 0 होने में ये तो डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ही। बात करते हैं इसमें 4 sin p 1 माइनस sin p, ये डिसाइड करेगा बेटा कि हमारा ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। अब चलते हैं अपने इंटरवल के ऊपर। तो देखो यहाँ पे मेरे को एक मिला है sin p, एक मिला है 1 माइनस sin p, यानी कि दो फैक्टर है। सबसे पहले sin p के ऊपर देखूं तो 0 से 2 पाई के अंदर साइन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसको तो इग्नोर करते हैं।
माइनस पाई से जीरो के ऊपर साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के कारण बच्चे यहाँ पर क्या होगा, मैं एक तरीके से कहूँ मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इस वाले फैक्टर में भी मेरे को क्या होगा बच्चे, नेगेटिव जो है इसके अंदर माइनस माइनस ऐड करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मेरे को ये भी आंसर नहीं देगा। थर्ड है -90 से +90 के बीच में, तो -90 +90 साइन का ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊं आपको, तो ये बनता है बेटा साइन का एक तरीके से ग्राफ। तो -90 का मतलब है बेटा -90 में -1 से लेके +1 के बीच में। तो अगेन बच्चे यहाँ पे साइन दोनों वैल्यूज कवर कर रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता इस इंटरवल में कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लास्ट वन इज 0 टू पाई में साइन बेटा 0 टू पाई में पॉजिटिव होता है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी पॉजिटिव होगा। 1 माइनस में मैक्सिमम 1 है बेटा, उसके बाद सब नीचे है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स जो देंगे ग्रेटर देन 0 देंगे, हेंस द इंटरवल 0 टू पाई आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है tan x sec x 2 cos x लाइन इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई, तो कितने सॉल्यूशन होंगे। हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। बेटा सबसे पहले हम इसको साइन cos में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक जो है tan की फॉर्म है, दूसरा sec की फॉर्म है, तीसरा cos की फॉर्म है, तो तीनों अनबैलेंस्ड फॉर्म है। किसी एक फॉर्म में क्वेश्चन को लिख कर आते हैं, तो ये है साइन x अपॉन में cos x प्लस में 1 अपॉन में cos x इज इक्वल टू 2 cos x। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अच्छा 2 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये है 1 प्लस साइन x। तो अब मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो 1 प्लस साइन x मैं कॉमन भी ले लेता हूं, लगे हाथ यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में 2, 1 माइनस में साइन x, तो ये हो गया 0। तो साइन x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आया बच्चे मेरे पास, यहाँ पे आया 1 माइनस में 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया -1 प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया बच्चे मेरे पास साइन x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ साइन x 1/2 जो है एंड साइन x -1। तो बच्चे साइन x जो है -1 0 से 2 पाई में 3 पाई बाय 2 पर होता है, और ये जो होता है ये होता है पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 पर। बेटा एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज अगर मैं फोकस करूं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है 1 प्लस साइन एक्स गया 2, 1 माइनस साइन एक्स -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा 1/2 ही बनेगा। अब बच्चे मेरे पास हालांकि 3 आंसर आए हैं। अब 3 आंसर में ओरिजिनल क्वेश्चन जो था tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x की फॉर्म में है। अब है क्या बच्चे, यहाँ पे tan 3 पाई बाय 2 पर इंफिनिटी आ जाएगा, cos 3 पाई बाय 2 पर क्या होता है, cos 3 पाई 2 पर अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं, तो cos का ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। तो 3 पाई बाय 2 पर ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 पाई बाय 2 पर जब cos 0 आएगा, तो यहाँ पे बच्चे जो sec है हमारे पास, अगर मैं sec का ग्राफ देखता हूं, तो ये भी मेरे पास इंफिनिटी होता है। तो साइन मतलब tan 3 पाई बाय 2 पर इंफिनिटी, यहाँ पर इंफिनिटी, ये तो चलो 0 है। तो बेसिकली 3 पाई बाय 2 पर मेरा आंसर डिफाइन नहीं है। अब 3 पाई बाय 2 पर आंसर डिफाइन नहीं है, हेंस 3 पाई बाय 2 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो मेरे पास कितने आंसर आ रहे हैं, मेरे पास 2 ही आंसर आ रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द जनरल वैल्यू ऑफ अ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। बेटा बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखा रहा है एंड मैं उम्मीद करूंगा बेटा इस बार आप इसको खुद ही सॉल्व करिए। हाँ, यहाँ पे आंसर मैच कराते टाइम एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमारे पास ये साइन है, साइन के लिए कभी कभार वो क्या करता है, जैसे साइन के लिए साइन कभी कभार वो 0 टू पाई का इंटरवल लेता है, और कभी कभार बेटा 0 से 2 पाई का इंटरवल लेता है। तो क्वेश्चन के आंसर के ऊपर देखना पड़ेगा कि मेरा इंटरवल 0 टू 2 पाई जा रहा है या -पाई टू पाई जा रहा है।
क्योंकि दोनों ही वैल्यू -π to π या 0 to 2π में कवर होती है। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं एंड 7π/5 6 आने का रीजन मेरा यहीं पर इस क्वेश्चन में यही है इसके पीछे। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म बेसिकली। तो डिटरमिनेंट फॉर्म है तो एक काम करते हैं बेटा, डिटरमिनेंट फॉर्म है तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बेटा मुझे नहीं पता कि बच्चे आपको आता है नहीं आता, नहीं आता तो आप इसको पेंडिंग करके जब डिटरमिनेंट होगा तब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास अगर हम बात करें, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस। तो अगर मैं कहूं कि मैं C1 changed by C1 minus C2, sorry C3 and C3 changed by C, ओहो, एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। बेटा मैं इतनी जल्दी कैसे कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिटरमिनेंट बाय बहुत कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। आप एक बार एक डिटरमिनेंट जब पढ़ लोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे। फिलहाल के लिए बच्चे C1 चेंज बाय C1 माइनस C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस C3। तो रिजल्टिंग फिगर मेरे को क्या मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर, sin x माइनस में cos x, cos x माइनस cos x 0, यहाँ पे आया cos x माइनस cos x तो ये हो गया 0, ये हो गया बेटा sin x माइनस cos x एंड ये हो गया cos x, ये हो गया बच्चे आपका cos x माइनस में sin x, ये हो गया बेटा cos x माइनस में sin x, ये हो गया बच्चे sin x। अब इसमें अगर आप देखो तो बेटा यहां से sin x माइनस cos x कॉमन आ रहा है एक बार और ये दो बार, तो इसका मतलब मेरे पास sin x माइनस cos x का क्या बन गया बच्चे, स्क्वायर बन गया। अब ये बन गया तो ये आया 1, ये आया 0, ये आया cos x, ये आया 0, ये आया 1 एंड ये आया -1, ये -1, ये हुआ cos x, ये हुआ sin x। तो रिजल्ट मेरे पास आया। अब मैं यहाँ पे 1 से खोलूंगा तो 1 को पकड़ूंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा sin x प्लस cos x, तो मेरे पास आया sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ब्रैकेट करा बंद। अब बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं 0 को एज इट इज cos x को पकड़ते हैं, ठीक है ना। cos x के देखा तो ये आया 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस cos x। तो मेरे पास जो वैल्यू आई बच्चे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। एक बार मैं और चेक कर लूं बेटा, कैलकुलेशन वाइज गड़बड़ हुई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। cos x को देखा तो 1 से खोला तो ये हो गया sin x माइनस माइनस प्लस cos x एंड ये प्लस cos x। अब ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो ये पूछता है कि इस इंटरवल में क्या होगा। तो इस इंटरवल में मैं ये कहूं बच्चे कि sin x माइनस cos x जो है होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, यानी कि sin x माइनस उधर जाके tan x, तो ये हो सॉरी cos x, तो ये हो जाएगा बेटा cos x, ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। tan x की वैल्यू 1 आई, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो है sin x प्लस 2 cos x, तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास tan x की वैल्यू -2 आई है। पता नहीं बेटा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आंसर में गड़बड़ है। ये शायद पॉजिटिव आ रहा था जब मैंने पिछली बार करा था, तो न जाने क्यों अब ये लग रहा है, बट ठीक है, पॉजिटिव भी आए या नेगेटिव भी आए आप एक बार चेक कर लेना। चाहे 2 पॉजिटिव आए चाहे 2 नेगेटिव आए, आप देखना बच्चे कि है क्या सिचुएशन। सिनेरियो कुछ इस तरीके से है बच्चे कि -90 के बीच में -90 और +90 के बीच में साइन 10 जो है वो कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ बिहेव करता है। तो ये जो है ये इस तरीके से अपना ग्राफ बिहेव करता है, जहां पे π/4 मेरे को यहाँ मिलता है, यहाँ पर मेरे को जो वैल्यू मिलेगी 1 और -π/4 प्लस π/4 पर भी मेरे को वैल्यू मिलेगी +1। तो -π/4 यहाँ होता है, प्लस π/4 यहाँ होता है, और इस बीच जो मेरे को वैल्यू मिलेगी बेटा वो मैं आपको बता दूं या दिखा दूं तो मेरे को, ओहो ग्रीन नहीं आया,
हाँ, तो इस बीच जो मेरे को वैल्यू मिलेगी बच्चे वो यही मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी बच्चे मेरे को, यानी कि क्या मिलेगी बेटा 1 से लेके -1, यानी कि -π/4 से लेके +π/4 के बीच में बात करूं, -π/4 से लेके +π/4 के बीच में, तो 1 -1 और 1 के बीच में वैल्यू मिलती है हमें। इसका मतलब 2 चाहे मेरा पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, पॉसिबल ही नहीं है इस रेंज में आ पाना। 10 का आंसर 2 होता है बट इस रेंज में पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं कहूं -π/4 से +π/4 में कहां-कहां पर होगी बेटा 1 की वैल्यू, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट जहां पे 10 की वैल्यू 1 है, यहां तो π/4 2 आ रहा है। आंसर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा 10 π/4 है बेटा, पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही होगा, π/4 पर होगा। नेगेटिव पर 10 नेगेटिव होता है, तो हेंस जो सॉल्यूशन है बेटा वो मेरा एक ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, बच्चे मेरे से इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है और उसके बिहाफ पे, उस इंटीग्रल वैल्यू के बिहाफ पे एक इक्वेशन दे दिया है। अब आप ध्यान से देखो तो मेरे को 2k+1 की एक तरीके से वैल्यूज बतानी है। तो वैल्यूज बतानी है तो सीधा सीधा वैल्यूज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। वैल्यूज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2k+1 जो मॉड्यूलस फॉर्म में है ना, वो छोटा होगा बच्चे 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी कि छोटा या बराबर। तो कहने का मतलब 2k+1 यहाँ पे √74 से ये छोटा होगा। अब कॉन्सेप्ट ये है बेटा सबसे पहले कि यहाँ पे अगर लेस देन है, तो बच्चे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने बताया था ये बेटा, ये छोटा और ये घर। अगर घर का छोटा बेटा है तो वो घर की दहलीज के अंदर रह के ही अपने काम करेगा, यानी कि बच्चे √74 से लेके 2k+1 इक्वल टू यहां पर आ जाएगा √74। बट द क्वेश्चन इज कि मुझे है ना इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, तो √74 तो इंटीग्रल वैल्यू देगा नहीं। अब √74 से कम देना है तो मेरे पास बनेगा √64 जो कि इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो दैट मींस -8 2k+1 यहाँ पे बेटा मेरे पास आ जाएगी 8। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो इस 1 को हटाने के लिए यहाँ पे -1 करा तो रिजल्ट आ गया बच्चे मेरे पास -9। ये हो गया बेटा 2k एंड ये हो गया बेटा मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 करा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, तो ये आ गया -9/2। ये हो गया k एंड इक्वल टू का साइन लगेंगे तो ये 7.2। अब आंसर जो है बेटा वो इंटीजर फॉर्म में देना है, तो -9/2 -4.5 होता है, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, 7/2 3.5 उससे कम ही देना था। तो मेरे पास कितने आंसर आ गए बेटा, 4 नेगेटिव में, 1 जीरो एंड 4 पॉजिटिव में। तो कुल मिला के मेरे पास जो आंसर आए वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए हैं, अरे लिखा नहीं इसमें, तो 4 और 4 8, मेरे पर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आई है बच्चे, 8 आई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चे कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 है, ठीक है बेटा, कॉस अल्फा बीटा -1 है। रेंज मेरे को दे रखी है -π टू पाई। तो नंबर ऑफ कितने अल्फा बीटा ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखना बेटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 है, पाई के बीच में कॉस 1 सिर्फ एक ही बार होता है कॉस 0 पर, दैट्स व्हाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बात करते हैं कि अगर अल्फा बीटा आपस में हमारे पास बराबर हो गए, दूसरा क्या क्या दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e। अब 1/e का क्या चक्कर है, तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं कॉस का ग्राफ बना दूं। कॉस का ग्राफ जो है वो -90 से वो ज्यादा बड़ा हो गया, -90 से +90 में ऐसे बनता है और यहां से ये ऐसे बनता है। तो यहां से बेटा आपका ये बना, आपका जो ग्राफ है वो ये बना कॉस का ग्राफ -π से लेके पाई के बीच में। अब 1/e, e की जो वैल्यू है ना, ही एक इरेशनल नंबर है।
बट जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना 2.78 अप्रॉक्स है, एंड इरेशनल है तो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती। तो अब कॉस जो है यहाँ पे -1 से लेके 1 एंड अगेन -1, तो उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में तो है, ये सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। तो 1 अपॉन में 2.78 डालेंगे तो जो रिजल्टिंग फिगर होगी 1 अपॉन में 2 जो है वो लेस देन 1 ही होगा, ये बात कंफर्म है। यानी कि कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैं बोल देता हूं कि यहां पर ये कोई वैल्यू है, तो वैल्यू का नाम मैं दे देता हूं यहां पर x। वैल्यू के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, वैल्यू 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 के लिए मैं क्या कहूं बेटा, लेट्स से इसकी वैल्यू आएगी m। अब cos की वैल्यू जो m है, जो बेसिकली पॉजिटिव है एंड लेस देन 1 भी है, तो यहां पर मैं ये देखूं कि कोई भी वैल्यू cos की, अगर मैं इसके लाइन को ड्रॉ करता हूं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू cos की दो डिफरेंट एंगल में होती है, माइनस पाई से प्लस पाई के भी। तो यानी कि जो m होगी ना वो दो डिफरेंट एंगल में आएंगी। एक होगा बेटा जैसे मैंने थीटा दे दिया, एक मैंने नाम दे दिया फाई। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक थीटा होगी, दूसरा क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाई होगी। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा थीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा और एक फाई आ गया। अल्फा कह रहा है बीटा के बराबर है, तो यानी कि मेरे पास 2 अल्फा की वैल्यू थीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई थीटा बाय 2। यहां से 2 अल्फा की वैल्यू आई फाई और अल्फा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 2। क्यों आ गई? क्योंकि ये बराबर है। अगर अल्फा की वैल्यू थीटा आई है तो बीटा की वैल्यू भी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी बच्चे। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू भी 2, तो जो भी हमारे पास पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा? कुल 4 बनेंगे। तो अल्फा इसके साथ 2 बीटा के बनेंगे, इसके साथ भी दोनों बीटा के बनेंगे, बीटा थीटा बाय 2 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे बच्चे? 4 बनेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। कहता है 0 से 2 पाई के बीच में सिंपल है, साइन एक्स के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए ग्राफ में बना दूं। 0 से 2 पाई के बीच में साइन जो है ऐसे बनता है, यहां से ये, यहां से ये। तो मैं एलोकेट कर दूं वैल्यूज, तो यहाँ पे ये 1 होता है एंड यहाँ पे ये -1 होता है बेटा। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 0, ये होता है पाई पर। चलिए देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक है, तो जल्दी से बेटा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाते हैं बिना किसी देर करे। हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो 2t, t माइनस में बेटा यहाँ पे आया 2 -1 t माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2t माइनस 1 t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ गई बेटा 1/2 एंड t की वैल्यू जो आ गई आपकी 2। क्योंकि t जो है वो साइन एक तरीके से थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। t की वैल्यू 1/2 आई है, तो 1/2 साइन के अंदर अलॉट करूं तो 1/2 साइन के अंदर यहां पर होगा 1/2। तो अब 1/2 के ऊपर बात करूं तो साइन की वैल्यू 1/2 आई है, यानी कि t की वैल्यू 1/2 आई है। अब जो t की वैल्यू अगर मैं साइन थीटा के अंदर ग्राफ में देख रहा हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई है। अब इस वैल्यू पर जो भी है साइन थीटा मतलब 1/2 है, तो इस -1/2 तो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। तो साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 चाहिए। तो साइन थीटा 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे हो पाएगा? तो चलिए समझते हैं। साइन थीटा 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/2 से बड़ा जो है, एक सेकेंड एक सेकेंड, 2t कॉमन लिया, t माइनस 2 -1 कॉमन लिया, t की वैल्यू -1/2, तो t, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो साइन थीटा 1/2 से बड़ा होना चाहिए। 1/2 से बड़ा होने का मतलब है, बेटा मैंने इक्वल, एक सेकंड रुकना बच्चे, मेरे को लगता है
यहाँ पे हुआ t की वैल्यू 1/2, t की वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास यहाँ पे 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब t जो है बेटा साइन की वजह से -1 से +1 के बीच में आ रहा है, हेंस t जो है पॉजिटिव होगा जब -1 से θ/2 के बीच में होगा। तो यानी कि साइन थीटा जब बिलोंग कर रहा होगा, साइन थीटा जब ये बिलोंग कर रहा होगा -1 से लेके 1/2 के बीच में, ठीक है? तो बच्चे ये बेसिकली गलत हो गया, हमें थोड़ा-सा यहाँ पर इसको देखना था। ये ग्राफ बहुत सिंपल बनाया है बच्चे मैंने, एंड सबसे पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो इसको और छोटा करते हैं बेटा, थोड़ा-सा बारीक सा रफ होगा। हाँ, तो सबसे पहले बच्चे मैंने क्या करा, अब इसको भी रफ कर देता हूँ। हुँ, तो मेरे पास 2 वैल्यू आएँगी, मैंने सिंपल है दोनों वैल्यूज़ को अप्लाई जो करा, किस पे अप्लाई करा दोनों वैल्यूज़ को, जैसे हम वेवी कर्व बनाते हैं उस अकॉर्डिंग देखा तो प्लस, माइनस, प्लस, लेकिन साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, हेंस बच्चे मैंने -1 और +1 रखा। अब देखा तो बेटा 1/2 के उस तरफ माइनस है और इस तरफ प्लस है, तो मुझे जो पॉजिटिव चाहिए तो जो t है ना, वो t जो है यानी कि बेसिकली साइन थीटा -1 से 1/2 के बीच होना चाहिए। तो -1 से 1/2 तो इसका मतलब है -1 से 0 एंड 0 से लेके बच्चे 0 से लेके 1/2, तो ये मतलब निकल के आया, तो इसलिए मैं इसके अंदर शेडेड पोर्शन कर देता हूँ। तो मेरा जो रिक्वायर आंसर है वो है 0 से लेके 1/2, तो 0 से लेके अगर मेरा 1/2 यहाँ तक है तो मुझे ये शेड चाहिए, एंड देन बेटा 0 से लेके -1 तो मेरे को एक ये शेड चाहिए, एंड 1/2 से मतलब जो है -1 से 1/2 होना चाहिए, तो 1/2 बेटा यहाँ पर भी लाई करता है, तो ये शेड भी आ गया। तो बेसिकली साइन जो है वो -1/2 से 1 -1 और 1/2 के बीच में लाई करता है। अगर मैं इस ग्राफ को नेगेटिव साइड से भी एक्सप्लोर करूँ, तो आप मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएँगे। तो यहाँ से बेटा ये रहा ये आपका, अब यहाँ पे -1, यहाँ पे बेटा आपका 1, ये पाई, ये 0, तो रिज़ल्ट जो आ जाएगा वो ये है बच्चे कि -1 यहाँ पर होगा, तो -1 से 1/2 बेसिकली